हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 15। आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डिराइवेशन वो और एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले इसको देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होते क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो पहले बच्चे देखो, हमारे पास ऐसे 3 कैपेसिटर्स दिया हुआ है। ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये कैपेसिटर C3। और पहले ये ऐसे था। अभी क्या किया, कैपेसिटर C1 का जो लेफ्ट प्लेट है उसको हम लोगों ने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, इस सोर्स में जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। और ये जो एक्सट्रीम राइट में जो है कैपेसिटर C3, इसका जो ये राइट प्लेट है इसको हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके वजह से क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसमें से जो प्लेट C1 है यहाँ से क्या होगा, काफ़ी सारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये से खींच के बाहर निकल लाएगा। तो इसलिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ये सरफेस जो लेफ्ट सरफेस है जब इसको बाहर निकल कर ले आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया सब पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ से लेके ऐसे जाके फाइनली कहाँ तक जाएगा, ये जो C3 है C3 के सरफेस जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये अगर पॉजिटिव है तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज ये अंदर से आ गया तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो सरफेस है इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये सब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पर जमा हो जाएगा, ये जो C3 है इसमें सपोज यहाँ पर सब जमा हो गया, सब चार्जेस जाके यहाँ पर जमा हो गया। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन जमा हो गया तो इसलिए क्या आ गया, नेगेटिव चार्जेस आ गया। और जहाँ पर जब ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आ जाएगा तो एक्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होगा, ये सरफेस जो है ये सरफेस लूज करेगा। ये यहाँ से भी क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होगा लूज होकर क्या हो जाएगा, इस सरफेस पर आ जाएगा। C2 का है, C2 का जो राइट फेज है यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाएगा। अगर ये सरफेस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से सिमिलरली क्या होगा, इस सरफेस से भी क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस जो होगा आके यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्जेस। तो अभी बच्चों में देखो, ये अभी कॉम्बिनेशन जो हमको मिल गया ऑल कैपेसिटर्स में, तो क्या हो गया, ये जो कैपेसिटर C1 था इसका पॉजिटिव टर्मिनल है एक, यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है। लेकिन C2 का जो पॉजिटिव प्लेट था वो C1 का जो लेफ्ट प्लेट है नेगेटिव प्लेट उसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे भी C2 और C3 जो है, C2 का जो राइट फेज जो है नेगेटिवली चार्ज्ड, या C3 का जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे, पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर, तो इस कॉम्बिनेशन को हमको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन से निकल के आ गया तो इन सभी में चार्जेस क्या होगा, क्योंकि बाई इंडक्शन अगर हम लोग देखेंगे सभी में क्या होगा, चार्ज इक्वल आ रहा है, क्योंकि पहले यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गया। फिर से यहाँ से क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या होगा, इन सभी जो कैपेसिटर है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटेंस, मतलब ये सभी जो है एक दूसरे जो है जितना भी वो कैपेसिटेंस हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सभी में क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या जाएगा, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। तो पहले पर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन द कैपेसिटर्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर is connected to the negative plate of other capacitor and it continues मतलब क्या होगा, प्लस माइनस ऐसे हो रहा है ना। सो बोलेंगे it continues then the combination is known as series combination of capacitor। then the connection और combination दोनों लिख सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं है इसमें। तो then the connection is known as series combination of capacitors, series combination of कैपेसिटर्स। तो इसमें अभी देखो बच्चों, यहाँ पे चार्ज है कितना,
सभी में चार्ज सेम है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं चार्ज यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। लेकिन जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल सब में सेम नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो पोटेंशियल यहाँ पे जो है हम लोग को फार्मूला था Q इक्वल टू सी वी आता था, तो भाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं Q बाई सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, तो इसमें जो कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा V1 इक्वल टू Q बाई C1 आ जाएगा। सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाई C2 आएगा। सिमिलरली V3 इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाई C3 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर 2 पे हम लोग लिख सकते हैं चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर्स इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लिखो चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर्स, चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर्स इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitors, in series combination of capacitors। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो क्या होगा डिवाइड हो गया, तो मतलब क्या है C1 को मिल गया V1 पोटेंशियल डिफरेंस, और C2 को मिल गया V2, और C3 को मिल गया V3। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं Q बाई सी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q बाई सी, V1 के जगह पे लिखेंगे Q बाई C1, यहाँ पे लिखेंगे Q बाई C2, और पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर C3 यहाँ पे लिखेंगे Q बाई C3। इन सभी में से अगर हम लोग Q को हटा देंगे बोथ साइड से तो क्या आ जाएगा 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये हो गया आप लोगों का कैपेसिटेंस इन जो यहाँ पे है, जो तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। इसको हम लोग और थोड़ा सा ये कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो है जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है आप लोगों को दो कैपेसिटर के जो है दो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ही निकाले जाएंगे इनिशियली। तो हम लोग इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज हमारे पास 2 कैपेसिटर हुआ तो सपोज उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 बाई सी इक्वल टू क्या आएगा, वो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या आएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया 1 बाई सी, यहाँ पे आएगा C1 C2, ऊपर जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो C यहाँ पे S लिख देंगे, CS मतलब क्या होगा कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल करके कैसे लिखेंगे C1 बाई C2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और अभी ये जो कैपेसिटर्स है अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा तो अभी भी क्या होगा, ये सिर्फ क्या होगा n तक जाएगा और बाकी कुछ नहीं। सपोज सभी कैपेसिटर अगर ऐसा हमको मिल गया, सपोज ये अभी 2 कैपेसिटर के लिए ऐसे दिया हुआ है, सपोज फॉर n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस अगर हम लोग लेंगे, ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा देखने में, सपोज ये 1 बाई सी हो गया, यहाँ पर CS लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस ऐसे आ जाएगा। इनिशियली क्या आएगा n नंबर ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे है, फाइनल ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, इस पार्ट में अगर सभी में कैपेसिटेंस सेम है तो इसमें अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा फाइनली ये n बाई सी आएगा। तो फाइनली क्या आएगा CS इज इक्वल टू C बाई n। तो ये होगा आप लोगों का आंसर अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स हम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन में देंगे तो। और ये 2 कैपेसिटर के लिए दिया है, और ये अगर 3 कैपेसिटर होगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया आपको लोगों को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या लिखा है, चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर्स इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सब में अलग अलग होगा। हम लोग यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सपोज चार्ज यहाँ से मूव किया गया, यहाँ से सपोज चार्ज मूव किया है, चार्ज अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जाने के बाद फिर से चार्ज कहाँ पे जाएगा, इसमें जाएगा, फिर से चार्ज यहाँ से जाके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। मतलब चार्ज जाने का जो रास्ता है ये क्या है, एक है। पहले इसको क्या करेगा, जो कैपेसिटेंस है इसको पहले चार्ज करेगा, फिर से इसको चार्ज करेगा, फिर से इसको चार्ज करेगा। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि चार्जेस जो यहाँ से जा रहा है वो एक ही रास्ते से जा रहा है। तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि चार्जेस डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस सब में सेम है। तो इसलिए एक इसको क्या बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करते थे हम लोग देखेंगे ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तब प्लस माइनस कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल में दिया नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे देखेंगे चार्जेस डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे और थोड़ा आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी के लिए जो पार्ट है आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। मैं अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर है उसको आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ।
तो इसको आप लोग नोट कीजिए। वैसे भी इस टॉपिक का देखो, ये है कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जितने सारे कैपेसिटर है, ये है C1, C2, C3। तो C1, C2, C3 ये तीनों का जो लेफ्ट प्लेट है, ये देखो ये लेफ्ट प्लेट है। इन सभी लेफ्ट प्लेट का जो कॉमन टर्मिनल है कनेक्शन का, वो है ये सपोज कॉमन टर्मिनल है सबका, जो ये लेफ्ट प्लेट है इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। और जो राइट फेस है, यहाँ पे जो राइट इसका जो ये है सरफेस है, ये यहाँ पे कॉमन टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है टर्मिनल, इसको यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला जो पार्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स था V। अभी क्या होगा, इन सभी में यहाँ से क्या जाएगा, सपोज चार्ज कुछ जाएगा। जब यहाँ पे चार्ज जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से सपोज पॉजिटिव चार्ज गया, तो जाने के बाद क्या होगा, चार्ज सपोज यहाँ पे पहले पहुँच गया, ये हो गया चार्ज Q। ये सर जब यहाँ पे जाएगा C1 की तरफ भी जाना होगा, C2 की तरफ भी जाना होगा और C3 की तरफ भी जाना होगा, तो चार्ज क्या होगा, डिवाइड हो गया। तो सपोज यहाँ से जो चार्ज जा रहा है, ये सपोज हमारे पास चार्ज Q1 है, ये सपोज चार्ज हो गया Q1, ये सपोज चार्ज है Q2 और ये सपोज चार्ज है हम लोगों के पास Q3। लेकिन इन सभी में क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल सबके साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए समझ लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी पहले जैसे हम लोगों ने समझा था, यहाँ से भी क्या हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी लूज होगा, यहाँ से भी लूज होगा, यहाँ से भी लूज होगा, होके फाइनली क्या आ जाएगा, इस सरफेस में आ जाएगा थ्रू दिस सर्किट, ऐसे आके ऐसे जाके ऐसे, फिर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस सरफेस ने लूज किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब पॉजिटिव सरफेस आ जाएगा इधर, ये होगा सब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो इस सरफेस में आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जो राइट फेज है, यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा, नेगेटिव सरफेस आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे चार्जेस आ जाएगा। तो अभी देखो इन सभी जो कैपेसिटर्स है, लेफ्ट फेज जो है पॉजिटिवली चार्ज है, वो सभी का कॉमन टर्मिनल कनेक्शन का ये है, और दूसरा सपोज ये टर्मिनल नाम दे देते हैं A, और ये सपोज नाम देते हैं B, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है सभी का कनेक्शन पॉइंट जो टर्मिनल का कॉमन टर्मिनल ये है B। तो इसमें क्या हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग जो बोलेंगे अभी, सभी प्लेट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और सभी कैपेसिटर्स का जो राइट फेज है जो नेगेटिवली चार्ज है, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होगा, हम लोग इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो आप लोग इसको डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, व्हेन ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव सरफेस ऑफ द कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे लिखेंगे, when all the positive surface of the capacitors is connected to one common terminal, और ऐसे भी बोल सकते हैं टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे बोलेंगे एंड नेगेटिव सरफेसेस, एंड नेगेटिव सरफेस is connected to the negative terminal of the battery, then they are said to be in parallel combination. They are said to be in parallel combination. तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, मतलब यहाँ पे जितना सारा पोटेंशियल मिल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या होगा, अभी देखो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, कैपेसिटर C2 भी है, क्या है, ऐसे डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये भी कैपेसिटर C3 का भी जो टर्मिनल है, ये सब बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये सभी में क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे
potential in all the capacitors in parallel combination is same. Potential difference in all the capacitor in all the capacitors in parallel combination is same. तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, लेकिन चार्ज क्या है, डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज जो है, चार्ज Q था, चार्ज Q मतलब क्या होगा, यहाँ पे Q1 कैपेसिटर C1 की तरफ जा रहा है, Q2 उसके बाद Q3. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये फार्मूला था Q इक्वल टू CV था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्योंकि सब में पोटेंशियल सेम है लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो यहाँ पे लिखेंगे C1V. Q2 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग Q2 इक्वल लिखेंगे C2V, और Q3 जो है Q3 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग C3V, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस डिवाइड हो गया. तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे Q के जगह पे लिखेंगे CV, Q1 के जगह पे लिखेंगे C1V, ये है C2V और यहाँ पे है C3V. तो अगर V हमको ऐसे दोनों ओर से अगर V को हटा देंगे तो क्या रहेगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 रहेगा. इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में उलझाते हैं, मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जो है उन सबको जब एल्जेब्रिकली सेट कर दो तो ये हो गया तुम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ये CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. अगर दो कैपेसिटर रहेंगे तो क्या रहेंगे, सिंपली CP लिख दो, उसके बाद क्या आएगा C1 प्लस C2 लिख दो, उसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए. और मल्टीपल अगर कैपेसिटर होगा, सपोज ये C हो गया, सपोज हम लोग यहाँ पे सपोज सभी का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा, सपोज सभी C प्लस ऐसे होके सपोज n नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे, यहाँ पर सपोज n नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे, तो क्या आ जाएगा फाइनली, इसको हम लोग NC लिख देंगे. तो ये है हम लोगों का कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये समझ में आ गया. तो हमको यहाँ पे देखना होगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोग ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है न्यूमेरिकल में इजीली दिया नहीं होता, तो नहीं देंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, जब बैटरी से चार्ज निकलेगा और चार्जेस में कैपेसिटर्स में अगर वो जो है चार्जेस डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग समझ लेंगे कि जो है कैपेसिटर्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सब है. तो जो न्यूमेरिकल करेंगे अभी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इसको आप लोग पॉज करके नोट कीजिए. बस अभी इस क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोला है, 0.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू 0.75 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड दिस कॉम्बिनेशन इज जॉइंड टू 100 वोल्ट DC सोर्स. कैलकुलेट चार्ज टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे से डायग्राम जो है हमको कैसे बनाना है. यहाँ पे हमारे पास है दो कैपेसिटर और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं. ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स. इसमें क्या बोला गया है, इसका वैल्यू है 0.5 माइक्रोफैराड और ये जो है ये है 0.75 माइक्रोफैराड. इन दोनों को क्या बोला गया है, एक DC सोर्स है, इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है और इस DC सोर्स का जो वैल्यू है वो है 100 वोल्ट. तो क्वेश्चन में बोला है टोटल चार्ज जो है इस सोर्स से कितना निकल गया, और वो चार्ज में से इसको और इसको मतलब 0.75 जो माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ये सपोज C1, ये सपोज C2, तो C1 और C2 को कितना कितना चार्ज मिल रहा है वो हमको निकालना है. तो इसलिए क्योंकि हम पे यहाँ पे जो है कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्शन में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हम लोग कैसे निकालेंगे. तो आप लोग देखो यहाँ पे सिंस द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, सिंस द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल देखो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस जो होगा C इक्विवेलेंट लिखो, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, C1 प्लस सपोज C2 है 0.5 प्लस 0.75, तो क्या आ जाएगा 1.25 माइक्रोफैराड हो गया. तो हमको वॉल्यूम जो है वोल्टेज वो दिया है V इक्वल टू 100 वोल्ट. तो इसलिए Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आएगा C इंटू V. तो C हमारे पास है 1.25 और वोल्टेज कितना दिया है 100, मतलब क्या आएगा 125. इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 125.
और कैपेसिटेंस मतलब क्या था, माइक्रोफैराड, मतलब क्या आएगा 10⁻⁻6 आएगा, और यहाँ पे 100 वोल्ट है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 100 लेंगे, तो इसलिए फाइनली क्या आएगा 125 × 10⁻⁻4। इसको आप लोग कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो गया कूलम। तो अभी ये जो चार्ज अभी हमको मिल रहा है इतना सा चार्ज, इसमें जो कैपेसिटर C1 में कितना आएगा, C2 में कितना आएगा, आप लोग देखिए इंडिविजुअली। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, दोनों में सेम पोटेंशियल है, इसलिए हमको Q चाहिए। इसका तो C1 का वैल्यू दिया ही हुआ है, तो हमको इंडिविजुअली निकालना है। तो उसके लिए क्या आएगा, आप लोग देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, Q = CV था, Q = CV था। तभी इसको Q1 है, इसका है Q2, तो इन दोनों में से अभी Q1 Q2 कितना मिलेगा, इन दोनों को आप लोग देखिए करके एक बार, उसके बाद मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। वैसे भी यहाँ पर जो है 100 यहाँ पे नहीं लिखना था, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, यहाँ पे 100 नहीं होगा। तो ये 10⁻⁻6 जो है इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻⁻6, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली इसको जो है माइक्रोकूलम भी ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं, सिर्फ 125 माइक्रोकूलम आप लोग लिख सकते हैं। मतलब ये है टोटल चार्ज टेकन फ्रॉम द सोर्स। और अभी क्या है, दोनों में हम लोगों को चाहिए ना कि C1 और C2 दोनों में चाहिए, तो क्या लिखेंगे Q1 = क्या लिखेंगे C1V। C1 मतलब क्या आएगा, कैपेसिटेंस कितना था 0.5 × V मतलब क्या था 100, तो यहाँ पे क्या आएगा 50, यहाँ पे लिख दो माइक्रोकूलम। और जो दूसरा था वो था Q2 = क्या आएगा C2V मतलब 0.75 × 100 मतलब क्या आ जाएगा 75 माइक्रोकूलम। तो ये आप लोगों का आंसर। तो दोनों जो है चार्जेस कैपेसिटर्स, तो इसमें इतना चार्ज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन दे रहे हो, आप जो है इसको नोट करके लिख लीजिए। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में आप लोगों को जैसे दिखा, ये कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे C1 C2 C3 इन तीनों का जो कैपेसिटेंस है, C1 C2 C3 तीनों का कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड, और C4 और C5 का जो कैपेसिटेंस है वो है 8 माइक्रोफैराड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमको ये देखेंगे सर्किट कितना भी कॉम्प्लेक्स दिखे, आप लोग को सिर्फ मेथोडिकली जो है वो देखना है कैसे करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे ये जो दो आर्म हमारे पास यहाँ पे है, ये है एक आर्म, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये एक आर्म है, और नीचे जो भी जो है ये एक आर्म है। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस होने के लिए सपोज इस आर्म का मैं नाम दे देता हूँ, सपोज ये ए से ये होगा बी आर्म। तो ए और बी आर्म में है इतना सारा कैपेसिटर, और सी जो है ये सपोज आप लोग सी, और इसको जो सी देने से आप लोग कॉन्फिडेंस होता है, ये सपोज पी है, और नहीं तो इसमें एल और एम ले सकते हैं, सपोज ए एल और एम है, नहीं तो ई एफ भी ले सकते हैं, सपोज ई और एल और एम आर्म है, ए बी आर्म और एल एम आर्म। तो एल एम आर्म में यहाँ पे कैपेसिटर है C4 C5 और ए बी में है इतना सारा। तो हम लोग अभी देखेंगे ये दोनों आर्म जो है ए बी और एल एम जो है, ये दोनों क्या है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स था दोनों के साथ क्या है, ये डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है। मतलब ये जो आर्म है ऐसे, इस आर्म का ये टर्मिनल ऐसे इसके साथ कनेक्टेड है, और ये टर्म भी इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है। और सिमिलरली ये जो ए बी आर्म था, ये भी क्या है, इसके साथ डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। मतलब क्या होगा, ए बी आर्म और एल एम आर्म में जितना सारा कैपेसिटेंस हमको कैपेसिटर मिलेंगे, उन सभी का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, ये जो सोर्स था सोर्स के साथ क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी आर्म जो होगा उसमें हम लोग कितना कैपेसिटेंस है उसको पहले निकालते हैं। तो आप लोग दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये C1 ऐसे यहाँ पे है, C2 और C3 जो है ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम लोग इसलिए ए बी आर्म में कितना कैपेसिटेंस आएगा पहले उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटेंस इन ए बी आर्म, और इन लिखे ए बी आर्म। इसको कैसे निकालेंगे, C1 तो पहले से यहाँ पे है, C1 के साथ जो है C2 और C3 दोनों क्या होगा, पैरेलल में है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C1 जो है C1 प्लस ये जो यहाँ पे है अभी C1, यहाँ से लेके ये दोनों क्या है इसके साथ पैरेलल में है, C2 C3 क्या है पैरेलल में है। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पैरेलल वाला पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, पहले C2 के लिए क्या आएगा, यहाँ पे CP लिख देते हैं, CP, और CP1 भी ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि बाद में भी हम लोग को ये सही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/C2 + 1/C3, और दोनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पे C
2 और C2 का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 प्लस 1/6, तो फाइनली क्या आएगा 2/6, मतलब क्या आएगा 1/3। तो फाइनली क्या मिल गया हम लोग को, CP1 इक्वल टू मिल गया 3 क्या आएगा म्यू एफ, मतलब 3 माइक्रोफेरेड। और अभी ये जो 3 माइक्रोफेरेड है CP1 जो है, ये जो है ये इसके साथ जो है C1 के साथ ये क्या है सीरीज कनेक्शन, यहाँ पे क्या है सीरीज कनेक्शन में है। तो हम लोग अगर सीरीज कनेक्शन में है तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 6, तो कैसे निकालेंगे, तो CS लिखेंगे, CS इक्वल टू क्या आएगा, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में था इसलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन में क्या करेंगे, सिर्फ कैपेसिटर को प्लस करना होगा। यहाँ पर CP इक्वल टू क्या आएगा C2 प्लस C2 आएगा, तो क्या आएगा 6 प्लस 6 आएगा, तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 माइक्रोफेरेड। तो 12 माइक्रोफेरेड होने से क्या आएगा यहाँ पे, अगर सीरीज कनेक्शन में लेंगे तो क्या आएगा CS इक्वल टू ये पार्ट वाला पार्ट इसके साथ क्या होगा अभी सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में आने से क्या लिखेंगे 1/CS लिखो यहाँ पे 1/CS, यहाँ पे आएगा 1/6 प्लस ये आएगा 1/12। इसका आप लोग जो है एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे आएगा 12, ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 3/12, मतलब क्या आएगा 1/4। समझ में आ रहा है ना। पहले हम लोग C2 और C3 क्योंकि दोनों पैरेलल में है इसलिए उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा CP इक्वल टू C2 प्लस C3, और ये क्या आएगा 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेड, इसको आप लोग 1 भी ले सकते हैं। उसके बाद ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको मिलेंगे CP1, वो क्या होगा CS के साथ क्या होगा, ये सीरीज में आएगा। सीरीज में आने से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CS इक्वल टू क्या है, ये है आप लोगों के CP1 का वैल्यू, इसलिए यहाँ पे 1/12 हो गया, तो ये हो गया 1/4। तो फाइनली क्या आएगा, ये आएगा 4 माइक्रोफेरेड। यहाँ तक हो गया। अभी जो है ये जो दूसरा पार्ट था, वो क्या था C4 और C5, ये दोनों अभी क्या है सीरीज में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/, फिर से CS2 सपोज लिखते हैं। अभी ये सपोज CS1 था, ये सपोज CS1 था, ये सपोज हम लोग लिखेंगे CS2, मतलब ये दूसरा आर्म है L और M के बीच जो निकालना है। ये यहाँ तक जो है हम लोगों के पास AB जो हम उसका कैपेसिटेंस यहाँ तक मिल गया, यहाँ तक हो गया। अभी लिखेंगे इसमें कैपेसिटेंस इन LM आर्म, वो क्या आएगा, दोनों C और C4 क्या यहाँ पे सीरीज में है इसलिए क्या लिखेंगे CS2 लिखेंगे, ये आ जाएगा आप लोगों का C4 और C5। तो इसमें वैल्यू क्या था 8 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8 प्लस 1/8, मतलब आएगा 2/8, तो ये क्या आएगा 1/4 आएगा। तो फाइनली क्या आएगा CS2 इक्वल टू आ जाएगा 4, ये भी आएगा माइक्रोफेरेड। यहाँ तक हो गया। अभी ये जो AB आर्म है और LM आर्म है, मतलब इनके लिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम देखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं। अभी ये पार्ट निकालने के बाद तो यहाँ पे है एक आर्म इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया, और दूसरा पार्ट यहाँ पे कैसे मिल रहा है, ये सपोज ये दूसरा पार्ट, ये पार्ट हो गया, और अभी दूसरा पार्ट है यहाँ पे, तो ये है 50 वोल्ट का बैटरी, इसको कनेक्ट कर दिया। ये था हम लोगों के पास CS1 का वैल्यू। ऊपर वाला जो पार्ट था, ये पूरा पार्ट AB आर्म में कितना था CS1 था, और नीचे जो LM आर्म था इसमें क्या था CS2 था। ये सपोज CS1 हो गया, ये सपोज CS2 हो गया। अभी क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है इसलिए हम लोग जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, पैरेलल रहने से क्या होगा सिंपली प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे CS1 प्लस CS2। तो फाइनली क्या आएगा इधर 4 + 4 मतलब 8 माइक्रोफेरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको मिल गया 8 माइक्रोफेरेड का मिल गया कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। तो ये हो गया। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर मिल गया हम लोगों को 8 माइक्रोफेरेड। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। C2 और C3 क्योंकि सीरीज में है इसलिए क्या होगा, पैरेलल में है इसलिए दोनों जस्ट प्लस हो जाएगा, तो 6 + 6 जो हो गया 12 हो गया। उसके बाद ये जो पार्ट था इसके साथ इक्विवेलेंट जो मिलेगा इसके साथ ये C1 क्या हुआ वो सीरीज में आएगा, इसलिए ये ऐसे आ जाएगा। सो 1/6 + 1/12 इसका क्या आएगा, ये होगा 12, और ऊपर क्या आएगा 2 + 1, तो मतलब क्या होगा 3/12, तो 1/4 आ गया। तो ये मिल गया 4 माइक्रोफेरेड। और बाकी ये दो पार्ट जो है C4 C5 LM आर्म में, यहाँ पे क्या मिलेगा 1/8 + 1/8, तो ये मिल गया 2/8 मतलब 1/4। तो फाइनली इसका भी आ गया 4 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ तक सब ठीक है। अभी आंसर यहाँ तक जो है अभी हम लोगों का करेक्ट आ गया। अभी हमको निकालना है फाइंड चार्ज ऑन C3। तो C3 जो है कैपेसिटर, इसमें चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे ये जो 8 माइक्रोफेरेड चार्ज हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, पहले चार्ज ये जो था
यहाँ से 8 माइक्रोफैराड जो मिल गया, यहाँ से चार्ज कितना रहा हमको पहले दिखना है। यहाँ जो है 8 माइक्रोफैराड में से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया, यहाँ तक तो हो गया। अभी दूसरा पार्ट करने के लिए इसको मुझे थोड़ा रैप करना होगा। आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। मैं जो सेकंड क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको आप लोग निकालने के लिए दे रहा हूँ। अभी देखो चार्ज इस बैटरी से चार्ज कितना निकाल रहा है वो पहले देखना होगा, तभी हमको पता चलेगा यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। पहले इसको निकालो, वो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू CV आएगा। CV मतलब हमको यहाँ पे C जो इक्विवेलेंट है इसको यहाँ पे लिखना है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C इक्विवेलेंट V। C इक्विवेलेंट मतलब कितना है 8 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे हो गया 8 माइक्रोफैराड, मतलब 8 × 10⁻⁻6 लिखो। और यहाँ पे जो 5 है, 5 यहाँ पे क्या है वैल्यू ये है वोल्टेज, यहाँ पे आएगा 50। तो हो गया आप लोगों का 400 ये माइक्रोकूलम ही आप लोग लिख देते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इस बैटरी से हमको जो चार्ज मिल रहा है यहाँ से वो आ रहा है 400 माइक्रोकूलम चार्ज इस कॉम्बिनेशन के लिए, होल कॉम्बिनेशन के लिए। अब ये 400 माइक्रोकूलम जब चार्ज यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से आएगा, फाइनली इस पॉइंट पे एंटर करेगा, इसमें से क्या होगा 400 माइक्रोकूलम चार्ज ये जो LM आर्म है यहाँ पे भी जाएगा और AB आर्म जो है वहाँ पे भी जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ AB वाले पार्ट में जो है उसमें निकालना है कितना यहाँ पे आएगा। तो अभी देखना है कि 400 माइक्रोकूलम में से कितना चार्ज जो है ये ऊपर वाले पार्ट में जाएगा और कितना चार्ज नीचे वाले पार्ट जाएगा। तो हमको अभी नीचे वाले पार्ट में कुछ यहाँ पे करने के लिए है नहीं, क्योंकि सिर्फ चार्ज ऑन शीट ही निकालना है। तो हम लोग इसलिए क्या निकालेंगे, ओनली इस आर्म में कितना जाएगा वो देखना है। अभी AB आर्म में जो हमारे पास वो था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, वो कितना था, अभी तो ये चार्ज हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो था AB आर्म में वो कितना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन AB आर्म, मतलब यहाँ पे कितना था हमारे पास 4 माइक्रोफैराड था ना, तो ये होगा 4 माइक्रोफैराड। तो ये निकालने के बाद हमको अभी देखना है पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास 50 वोल्ट था, 50 वोल्ट AB आर्म में भी है और LM आर्म में भी इसमें ही है। तो अभी AB आर्म में कितना चार्ज आएगा वो हमको देखना है। तो Q इक्वल टू क्या आता है, CV आता है। तो Q इक्वल टू CV मतलब क्या आएगा, Q इन AB आर्म। Q इन AB आर्म मतलब कितना आएगा, AB आर्म में अभी ये कितना है, AB आर्म जो था AB आर्म में अभी टोटल माइक्रो कितना कैपेसिटेंस है वो 4 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 और इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, Q इक्वल टू क्या आएगा, CV आएगा ना। सो C इन AB यहाँ पे लिखेंगे C इक्विवेलेंट इंटू AB और इंटू क्या आएगा V आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है LM में जितना मिल रहा है AB में ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस है पूरा A से B टर्मिनल तक। इसलिए ये जो AB आर्म में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो कितना था 4 था, और यहाँ पे है ये, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इसलिए इसमें यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू V मतलब कितना आएगा 50, मतलब क्या आ रहा है 200, टोटल कितना आ रहा है 200 माइक्रोकूलम। इतना सारा चार्ज क्या जा रहा है अभी AB में जा रहा है। अभी देखो टोटल चार्ज कितना था हमारे पास 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम में से 200 माइक्रोकूलम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, AB आर्म में जा रहे हैं। उसमें से भी हमको देखना है C3 में भी कितना जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या देखना है, ये जब 200 माइक्रोकूलम चार्ज है, 200 माइक्रोकूलम चार्ज पहले यहाँ पे जो है C1 में जाएगा, C1 का जब क्या होगा इस पार्ट में जाएगा। अभी ये जो पार्ट है यहाँ से सपोज ये जो पार्ट है C1 के थ्रू 200 माइक्रोकूलम पास होने के बाद वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद वो फिर से क्या हो जाएगा C2 और C3 में डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ से ये टर्मिनल जो है यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है पहले वो हमको देखना है। अभी 200 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे हमको पता चल गया, तो यहाँ पे जो है अभी चार्ज जो है यहाँ पे कितना है 200 माइक्रोकूलम चार्ज अभी यहाँ पे है, ये ऐसे जा रहा है C1 से जाके इस तरफ जा रहा है अभी C2 और C3 की तरफ। अभी टोटल अभी जो था इसमें जो है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हमको कितना मिला था 50 वोल्ट मिल रहा था। अभी 50 वोल्ट जो है यहाँ पे कितना आ रहा है C1 में कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वो देखना है। तो हम लोग ये देखेंगे पहले C यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लोग देखेंगे सपोज यहाँ पे टर्मिनल का नाम देते हैं, फिर से सपोज X टर्मिनल है, ये सपोज Y टर्मिनल है, X और Y के बीच अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो पहले वो देखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन XY, मतलब V को लेके आता था ऐसे हमारे पास फॉर्मूला था ना Q इक्वल टू अगर CV होता है तो मतलब क्या होगा V इक्वल टू क्या आएगा Q/C आएगा। तो Q/C मतलब क्या है, Q अभी कितना जा रहा था यहाँ से इस तरफ से कितना जा रहा था 200 जा रहा था, और इस 200 में से और क्या था C था। तो C मतलब क्या होगा, C मतलब क्या होगा इन दोनों पार्ट के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो कितना था
याद है ना। अभी सिर्फ इन दोनों के लिए अभी हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 था ना, तो 6 अगर दोनों यहाँ पे 6 और 6 मतलब क्या था 12 था ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12। तो यहाँ पे लिखने के 12, ये कैंसिलेशन होने के बाद 2 कुछ तो रहेगा, तो पहले इसको ऐसे ही रहने दो, 200/12 हो गया क्योंकि अभी कैंसिलेशन करना हुआ फिर से। तो यहाँ तक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ये जो आर्म था यहाँ से लेके यहाँ तक जो है Vxy। Vxy मतलब क्या होगा, Q/C था। तो Q मतलब यहाँ से हम लोगों के कितना चार्जर है 200, इसलिए यहाँ पे लिखा है 200। और यहाँ से जो यहाँ तक जो C2 और C3 के बीच जो तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, क्योंकि दोनों पैरेलल में था इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 6 + 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है 12। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस टर्मिनल x से y के बीच। अभी तुम लोग खुद देखो चार्ज यहाँ से कितना निकलेगा, एक बार करके देखो तो C3 में चार्ज कितना आएगा, देखो एक बार। हो गया, ये भी हो गया। तो C3 में कितना आएगा, तो अभी निकालेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर C3, तो लिखेंगे चार्ज ऑन C3, तो क्या आएगा Q = आता है CV। तो C मतलब क्या है C3, तो यहाँ पे C3 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे लिखेंगे C3। तो C3 मतलब क्या है, इसमें कितना था 6 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। और V मतलब क्या है, इन दोनों टर्मिनल के बीच जो V था पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है 200/12, तो यहाँ पे लिखेंगे 200/12। तो ये कैंसिलेशन होने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 100। तो 6/12 इस ये हो गया 2, ये करेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेंगे हम लोगों को, चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 इज Q = 100 माइक्रोकूलम। समझ में आ गया। तो ये जो अगर 100 माइक्रोकूलम है तो टोटल चार्ज देखो कितना जा रहा था इसकी तरफ, C2 और C3 की तरफ जा रहा था 200 माइक्रोकूलम। उस 200 माइक्रोकूलम में से 100 माइक्रोकूलम जाएगा इसके थ्रो और बाकी 100 जाएगा इसके थ्रो। तो ये अब 200 जो है चार्ज डिवाइड हो गया, तो इसलिए पैरेलल में था। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अभी इसी तरह इसी क्वेश्चन में आप लोग चाहे तो आप लोग कर सकते हैं C4 और C5 में कितना चार्ज आएगा, ये से आप लोग निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बार बार रिवर्स कीजिए तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है ये सीरीज और पैरेलल में काफ़ी अच्छे से न्यूमेरिकल में आप लोगों के लिए लाऊंगा। जो इनफाइनाइट लैडर सर्किट होगा उसमें मिक्स ग्रुपिंग, कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, उसमें लाऊंगा। उस सब जो है तो वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल ही होगा। वो पैरेलल पे कैपेसिटर के साथ जो कंपाउंड डायलेक्ट्रिक होते हैं उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल डाल देंगे वहाँ पे, और अच्छे से न्यूमेरिकल जो नीट JEE बोर्ड सभी के लिए चाहिए वो सब निकाल लेंगे उसी वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज़ चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आप लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा है वीडियो में कमेंट कीजिए और मुझे बोलिए और एक्स्ट्रा क्या चाहिए आप लोगों को, मैं आप लोगों के लिए वो सब कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।